हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DU-SOL NCVAP के सेकेंड सेमेस्टर NEP के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, डिसिप्लिन 4 का ये सब्जेक्ट है, मेजर कोर्स के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हम जो ये बुक है इसका यूनिट 2 को शुरुआत करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं हमारे चैनल पर। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट में ये जो एग्जाम प्रिपरेशन नोट्स है उसके थ्रू पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 का नाम है शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद के युग तथा वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। ठीक है, शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद का जो समय था उसमें, और उस समय में जो वैश्विक शक्तियां, इंटरनेशनल लेवल पर जो पावर्स थी, उनके बदलते संबंध। यूनिट 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है भारत और अमेरिका, भारत और रूस। ठीक है, भारत और अमेरिका के क्या संबंध थे एक दूसरे के साथ, भारत और रूस के क्या संबंध थे एक दूसरे के साथ, इस बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा भारत अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। ये संबंध वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय तनाव और राष्ट्रीय हितों के आधार पर समय समय पर बदलते रहे हैं। यहाँ भारत अमेरिका संबंधों के जो विभिन्न पहलू हैं उनको विस्तार से समझेंगे। देखिए, नॉर्मल सी बात है, भारत और अमेरिका का जो संबंध था, रिलेशनशिप थी, वो ठीक है शीत युद्ध के दौर में भी बहुत अलग थी, एक प्रकार से उतार चढ़ाव का समय था। और शीत युद्ध के बाद, मतलब 1991 के बाद से भी जो संबंध है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से हम कहें तो ये संबंध वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय तनाव और राष्ट्रीय हितों के आधार पर समय समय पर बदलते हैं। मतलब राजनीतिक परिस्थितियां कैसी चल रही हैं इसके आधार पर, क्षेत्रीय तनाव मतलब एक क्षेत्र में तनाव है उस हिसाब पर, और राष्ट्रीय हित मतलब हर एक देश के अपने, अमेरिका और भारत के जो अपने अपने हित है उसके आधार पर जो संबंध है वो समय के साथ साथ बदलते रहे हैं। अब बात करें शीत युद्ध के दौर में संबंध क्या था। शीत युद्ध के दौरान जो संबंध था वो कैसा था। शीत युद्ध के समय वैश्विक राजनीति दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विभाजित हो गई थी। ठीक है, अब हम कहें कि इंटरनेशनली या ग्लोबली जो पॉलिटिक्स थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, इस समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसके तहत वह किसी भी महाशक्ति के ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, इस समय क्या था कि भारत ने गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसे अपनाया। इसका मतलब कि भारत किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ेगा और स्वतंत्र रूप से रहेगा और स्वतंत्र रूप से अपना काम करता रहेगा। तो भारत ने ये जो नीति है इस चीज को अपनाया था। फिर भारत ने न केवल दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सेंटो और फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो जैसे अमेरिका समर्थित सैन्य संगठनों से दूरी बनाए रखी, बल्कि अमेरिकी नीतियों का भी समर्थन नहीं किया था। ठीक है, भारत ने क्या करा था, मेनली अगर हम बात करें गुट निरपेक्षता आंदोलन के आधार पर, तो भारत ने क्या करा था, जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, जो पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए संगठन बनाए गए थे, सेंटो और सीटो, इन दोनों से दूरी बना के रखी थी। साथ के साथ अमेरिका ने एक प्रकार से जो और भी गठबंधन किए थे अलग अलग देशों के साथ, ठीक है, सैन्य गठबंधन, जिसमें जो पावर है, मिलिट्री पावर, उसको लेकर जो गठबंधन किए गए थे, भारत ने उन सबसे दूरी बना के रखी और अमेरिका की कोई भी नीति जो कि अमेरिका ने डेवलप की हो उससे अपनी दूरी बना के रखी थी, उसका समर्थन करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। ठीक है, अब इसके विपरीत क्या हुआ था, पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सहयोगी बन गया, जिसने भारत अमेरिका संबंधों में दूरी पैदा करी थी। अब क्या हुआ कि भाई, जब भारत अमेरिका के साथ नहीं जुड़ रहा है तो वहीं पाकिस्तान अमेरिका के साथ जुड़ चुका था। ठीक है, उसका गहरी, आप कह सकते हैं ना कि आपसी संबंध जो थे बहुत अच्छे हो चुके थे अमेरिका और जो पाकिस्तान है उसके साथ। तो भारत ने क्या हुआ, इस चक्कर में भारत के साथ भी अमेरिका की दूरी तय हो गई थी। फिर आगे देखें, अमेरिका ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को संदेह की दृष्टि से देखा और यह संबंध तब और जटिल हो गया जब भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। भारत ने क्या करा, एक प्रकार से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तो अमेरिका ना इस नीति को क्या देखता था, एक संदेह की, डाउट वाली नजरों से देखता था। ठीक है, संदेह करता था, और वहीं ये संदेह और ज्यादा, या कहें ये जो संबंध था, जो संबंध खराब हो रहे थे, ये और ज्यादा बिगड़ के तब गए जब भारत ने सोवियत संघ के साथ जो घनिष्ठ संबंध होते हैं वो बनाए थे। देखिए, अमेरिका के साथ भारत के संबंध जैसे हैं आज आपको पता है, बट सोवियत संघ के साथ और सोवियत संघ के बाद रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से ये बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, बहुत पक्के संबंध रहे हैं इन दोनों देशों के। तो वहीं
अमेरिका और ज्यादा फिर उस चीज से एक प्रकार से कहे कि भाई देखने लगा कि ये हमारे साथ नहीं जुड़ा, सोवियत संघ के साथ कैसे जुड़ गया। इस चीज को लेकर भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक की बजाय सोवियत संघ की आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त की, जिससे दोनों देशों के बीच में सामरिक दूरी बढ़ गई थी। ठीक है, अब क्या करा कि भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक, जहां पे अमेरिका क्या कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, उस पश्चिमी ब्लॉक को नहीं अपनाया, बल्कि उसके बदले क्या अपनाया, सोवियत संघ से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त की। आर्थिक रूप से मतलब कहें फाइनेंशियली, और जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, सैन्य पावर जो है उसको सोवियत संघ से लिया, ना कि अमेरिका से। ठीक है, अब देखिए इसका एक कारण ये भी है कि भाई भारत अगर अमेरिका के पक्ष में जाता तो कहीं ना कहीं भारत को दब के काम करना होता, और आज के समय में भी भारत अगर अमेरिका के पक्ष में होता तो उसके नीचे दब के काम करना पड़ता। वहीं हम सोवियत संघ की बात करें तो उनके हमेशा से संबंध अच्छे थे, तो उतना फर्क, उतना दबाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जब सोवियत संघ के साथ भारत जुड़ गया तो वहीं अमेरिका के साथ और ज्यादा संबंध खराब हो गए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कश्मीरी मुद्दा के बारे में। ठीक है, मतलब कश्मीर का जो मुद्दा भारत और पाकिस्तान के साथ है उससे रिलेटेड। तो क्या है कि कश्मीर मुद्दा भारत और अमेरिका के संबंधों का एक क्या है, महत्वपूर्ण बाधा साबित हुई है। कश्मीर का जो मुद्दा है भारत और अमेरिका के जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसमें एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं या महत्वपूर्ण बाधा, या हम कहें ना ब्रेकर के तौर पे सामने आई है। किस प्रकार से 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ, तब अमेरिका ने भारत के पक्ष में सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में कश्मीर को लेकर जो संघर्ष हुआ, एक प्रकार से कहे युद्ध हुआ, ठीक है, तब अमेरिका ने भारत का पक्ष, यह होता है ना कि भाई मैं इस देश का पक्ष ले रहा हूं, तो अमेरिका ने वो चीज नहीं करी। सकारात्मक पक्ष जो होता है, पॉजिटिव पक्ष, वो नहीं अपनाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब पाकिस्तान ने आक्रमण किया कश्मीर को लेकर भारत के ऊपर, तो अमेरिका ने इसके खिलाफ कोई भी, एक होता है ना कि भाई काउंटर अटैक या फिर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए। अब क्या हुआ कि भाई भारत के ऊपर ही हथियारों से रिलेटेड जो प्रतिबंध थे वो लगा दिए, जिससे भारत निराश हुआ। भाई भारत सामने से निराश हो गया कि अब हमारे जो रिश्ते थे वो और ज्यादा खराब हो गए। यह स्थिति 1971 तक बनी रही। ठीक है, 1971 तक बनी रही, जब तक कि शिमला समझौता के बाद अमेरिका ने कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का समर्थन नहीं किया। ये जो स्थिति थी कि भाई भारत निराश हो रहा था अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने एक प्रकार से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई, आप कह सकते हैं, ठोस कदम नहीं उठाया था, तो भारत इस चीज से निराश था। वहीं ये स्थिति 1971 तक चली रही, जब तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता नहीं हो गया। जब ये हुआ शिमला समझौता, तो अमेरिका ने जो बैठकर बातचीत होती है द्विपक्षीय, मतलब दो पक्षों के बीच में बैठकर बातचीत सुलझाने का जो ऑप्शन था उसका समर्थन किया। ठीक है, तब तक ये स्थिति बनी रही है। आगे देखें, अमेरिका ने कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। ठीक है, अमेरिका ने क्या करा, कश्मीर का जो मुद्दा था उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ समझकर जो समर्थन होता है वो उसका किया था। खासकर संयुक्त राष्ट्र में, खासकर यूनाइटेड नेशंस में ना, मेनली अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया कि जी कश्मीर, एक प्रकार से कश्मीर का जो मुद्दा है, जो इंटरनेशनली है, ऐसा नहीं है नेशनल है, दो देशों के बीच में होने वाला कोई भी मुद्दा इंटरनेशनली हो जाता है, तो अमेरिका ने उस पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अमेरिका की यह नीति भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी रही, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी रही। ठीक है, अब खैर, अब नॉर्मल सी बात है, भाई सामने वाला देश हमारा जो एक प्रकार से कहें कि जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, कीमती जगह है, अब उसको छीनने की कोशिश कर रहा है और एक अन्य देश उसका समर्थन कर रहा है, तो क्या हमारे तो जो उसका समर्थन कर रहा है उसके साथ तो चुनौती बनी रहेगी। तो ये जो व्यवस्था थी ये बनी रही। फिर दोनों देशों के बीच में जो विश्वास था वो कम होने लगा। हालांकि शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका का रुख थोड़ा बदला और उसने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। फिर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही महाशक्ति सामने आई, वो थी अमेरिका। तो अब अमेरिका ने क्या करा था, रुख बदला थोड़ा सा अपना, और भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के जो कदम थे उसको बढ़ाया। ठीक है, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच एक मिश्रित संबंध, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच में जो एक संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण रहे। ठीक है, विभाजन से लेकर आज तक जो भी संबंध बने रहे हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच में वो तनावपूर्ण है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति जरूर आई है जब कि तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपना रणनीतिक सहयोग बना लिया, क्योंकि वह दक्षिण एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अमेरिका ने शीत युद्ध, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय पाकिस्तान, मतलब जब 1947 में जब पाकिस्तान एक प्रकार से भारत से अलग हो गया, ठीक है, एक नया देश बन के तैयार हुआ, तब उसी समय, उसी दौरान
शीत युद्ध के दौरान, उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने क्या करा, शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपना रणनीतिक सहयोग बना लिया था। मतलब रणनीति जब बनाएगा तो उसमें उसका सहयोग लेगा, तो इस चीज को बना लेता, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, अमेरिका क्या करना था, दक्षिण एशिया जो हिस्सा है उसमें सोवियत संघ के प्रभावों को नियंत्रित करना चाहता। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना पिछली लाइन में जब मैंने गलत पढ़ा है, यहाँ पे सोवियत संघ है। अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ का प्रभाव भारत सहित पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ना बढ़े, इसीलिए उसने पाकिस्तान को अपने अंतर्गत शामिल करने की पूरी कोशिश की, ठीक है, उसको अपना रणनीतिक सहयोग बना लिया। पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे भारत के उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान को एक होता है ना कि भाई मेन पावर से क्या मिल रही है, फाइनेंशियली पावर मिल रही है, फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, फिर आर्मी से रिलेटेड हेल्प मिल रही है। तो क्या हो रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की हेल्प कर रहा था आर्थिक और सैन्य को लेकर, और जिसके साथ क्या हो रहा था कि भाई भारत के साथ जो स्थिति थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, वो बढ़ रही थी। भारत के साथ जो कॉम्पिटिशन चल रहा था अमेरिका का, सॉरी पाकिस्तान का, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियार और सैन्य सहायता भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बने रहे। अब क्या हो गया, देखिए भाई, पाकिस्तान की वो स्थिति नहीं थी जब भी पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की उतनी कोई खास स्थिति थी नहीं भारत के साथ युद्ध करने की। स्टिल अमेरिका उन्हें सैन्य पावर और आर्थिक पावर प्रोवाइड कर रहा था। तो क्या होता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत पावरफुल मान रहा था। तो इस हिसाब की थी कि भाई अब जब पाकिस्तान को पीछे से पावर मिल रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं सामने आके खड़ा होगा। तो ये स्थिति थी। तो चिंता जो थी वो बढ़े जा रही थी। भारत को यह डर था कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। अब इस्तेमाल तो कर सकता है क्योंकि हथियार उसे दिए ही इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का डर था। इसके बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कई अवसरों पर सहयोग देखने को मिला, जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान करी। अब ये स्थिति तो चली रही थी शीत युद्ध के दौरान, एक प्रकार से ये कहें कि भारत और अमेरिका का जो संबंध थे वो कुछ खास नहीं थे, बट चल रही थी। अब अमेरिका को क्या कर रहा है, पाकिस्तान को एक तरफ तो हथियार प्रोवाइड कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी समय आए, सिचुएशन आई जब भारत और अमेरिका के बीच में जो अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज थी, वो काफी हद तक ठीक रही। किस प्रकार से, जैसे कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब अमेरिका ने भारत को सैन्य जो पावर होती है वो प्रोवाइड करवाई थी, सैन्य सहायता, सैन्य हेल्प जो है वो करवाई थी। हालांकि यह सहयोग अल्पकालिक था और जल्द ही शीत युद्ध की राजनीति के कारण समाप्त हो गया, ठीक है। ये जो हेल्प थी ना, ये अल्पकालिक मतलब बहुत छोटे समय के लिए थी। और जैसे ही शीत युद्ध, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था 1962 के दौरान, तो शीत युद्ध की राजनीति जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस दौरान ये जो हेल्प थी ये भी खत्म हो चुकी थी, ये कारण जो था समाप्त हो चुका था। आगे देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है, भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय जो संबंध है वो सामने आया। अब इस चीज को देखते हैं एक बार, ये किस प्रकार से है। शीत युद्ध के अंत के बाद, मतलब शीत युद्ध जो कि खत्म हुआ था 1991 में, भारत और अमेरिका के संबंध में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, ठीक है। फिर सुधार हुए थे इन दोनों के संबंध में। सोवियत संघ के विघटन और वैश्विक राजनीतिक बदलाव के साथ ही भारत ने भी अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया, ठीक है। अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, यूएसएसआर जो सोवियत संघ कहलाता है वो समाप्त हो चुका था, उसका विघटन हो चुका था। अब भारत को जो एक प्रकार से होती है ना कि एक सोवियत संघ उसकी बहुत हद तक हेल्प कर रहा था, अब वो समाप्त हो चुका था। तो अब रूस जो था वो भारत, सोवियत संघ के बाद उसके साथ था, भारत के साथ। परंतु ये वो समय था जब भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में चेंजेस करना पड़ा, ठीक है, परिवर्तन उसने किया। फिर 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसके तहत मुक्त बाजार और उदारीकरण की नीति अपनाई गई। 1991 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया और मुक्त बाजार जो होता है उसे अपनाया था। इस परिवर्तन के साथ ही भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित किया और अमेरिका के साथ अपने जो संबंध है उन्हें मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया, ठीक है। भारत ने मुक्त बाजार और उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई थी। और इसके साथ क्या करा, भारत ने इंटरनेशनली लेवल पर, ठीक है, ग्लोबली लेवल पर जो उसकी भूमिका थी उसको दोबारा से परिभाषित किया और अमेरिका के साथ अपने जो संबंध है उन्हें सुधारने में कदम बढ़ाया। इस दौर में भारत ने अमेरिका के साथ आर्थिक और सामरिक सहयोग को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। ये वो समय था जब भारत ने अमेरिका के साथ आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से जो सहयोग होता है, एक दूसरे का सहयोग करना, वो प्राथमिकता दी थी, उस चीज को प्राथमिकता दी थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंध बढ़ने लगे, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में भी सुधार हुआ, ठीक है। अब ये वो समय था कि भाई दोनों देश एक दूसरे से अच्छे से संबंध बना रहे हैं, ठीक है। अब संबंध क्या हो रहा है, संबंध यहाँ पे व्यापारिक सेक्टर में भी हो रहा है और निवेश सेक्टर में भी अच्छे संबंध बन रहे हैं। जैसे कि भाई अमेरिका, एक प्रकार से कहें कि अमेरिका का व्यापार व्यवस्था भारत में आ रही है, भारत की अमेरिका में जा रही है, ठीक है। वहीं अमेरिका के बड़े बड़े लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो संबंध थे ये होने लगे थे, द्विपक्षीय जो संबंध थे सुधरते। भारत और अमेरिका ने कई क्षेत्रों में सहयोग किया,
जिसमें तकनीकी विकास, परमाणु ऊर्जा और रक्षा साझेदारी शामिल थी। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में कई क्षेत्रों में ना एक दूसरे का सहयोग हुआ था। कौन कौन सा क्षेत्र था? तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी हम कहेंगे उसका विकास के बारे में। ठीक है, फिर परमाणु ऊर्जा और रक्षा साझेदारी, इन सेक्टर्स में भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की साझेदारी की और सहयोग किया था। यह दौर दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था, जिसमें शीत युद्ध के दौरान की दूरियों को पटाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये वह दौर था कि भाई जो दूरियां 1991 तक बनी रही भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, उन दूरियों को हटाया जा सके और संबंधों को सुधारा जा सके, ये वो समय था। आगे देखें, 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका के संबंध, जो 9/11 का आतंकवादी हमला था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। अगर आप उसके बारे में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, काफी वीडियोस अवेलेबल है। 9/11 का जो हमला था, जिसको कंप्लीट किया जाता है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और अमेरिका के संबंध में एक नया मोड़ आया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक दूसरे का समर्थन किया था। देखिए, भारत आज भी आतंकवाद से जूझ रहा है। ठीक है, आज भी हम लोग आतंकवाद को देख सकते हैं। और वहीं अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था, वो भी अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहलाता है। तो जब आतंकवादी हमला हुआ, तो जो भारत और अमेरिका के संबंध थे वो एक नए मोड़ पर आ गए, क्योंकि अब दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े थे पूरी तरह से। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसे छेड़ दिया था, एक दूसरे का दोनों समर्थन कर रहे थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की नीतियों का समर्थन किया, विशेषकर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में। मेनली हम कहें तो पाकिस्तान के द्वारा ही आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और दोनों देश मतलब भारत और अमेरिका ने इस चीज का पूरी तरह से क्या करा था कि भाई समर्थन किया था कि हाँ, जो हमला हुआ 9/11 का या फिर और भी कोई अन्य आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान के द्वारा ही उत्सर्जित होती है, इस चीज का उन्होंने समर्थन किया था। इस समय भारत और अमेरिका के बीच में सुरक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ये जो समय था 9/11 2001 का, ठीक है, इस बीच में सुरक्षा का जो सही सेक्टर है उसमें दोनों देशों ने एक दूसरे का अच्छा खासा सहयोग किया। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियान में एक साथ काम किया और खुफिया जानकारी साझा की। ठीक है, अब ये वो समय था जब भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जो विरोधी अभियान चल रहे थे, ठीक है, मिशंस चल रहे थे कि भाई आतंकवाद के जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उनको तहस नहस किया जा सके, तो इसके खिलाफ जो अभियान चल रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भारत और अमेरिका ने जो खुफिया जानकारी होती है वो एक दूसरे के साथ साझा करी थी। भारत ने अफगानिस्तान में भी अमेरिकी मिशन का समर्थन किया था। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत अमेरिका ने जो मिशन किया था आतंकवाद को लेकर, उसका समर्थन भारत ने किया। इसके साथ ही भारत और अमेरिका ने रक्षा और परमाणु सहयोग को भी बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब एक प्रकार से कहें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ थे। उसको छोड़कर भी अगर हम देखें तो भारत ने और अमेरिका ने परमाणु सहयोग और रक्षा जो होती है उनके सेक्टर्स में भी एक दूसरे को अच्छा खासा बढ़ावा दिया था। आगे देखें, उभरते हुए भारत और अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विकल्प, उभरता हुआ भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प के रूप में सामने आया। भारत की उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति, साथ ही उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका अमेरिका के लिए इसे एक आवश्यक भागीदारी बनाती है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत का महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, ये वो समय है क्योंकि भारत अभी डेवलपमेंट के सेक्टर में है। ठीक है, तो भारत डेवलप हो रहा है समय के साथ साथ। अमेरिका के पास एक प्रकार से कह सकते हैं कि रणनीतिक महत्वपूर्ण विकल्प है भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखने का। ठीक है, क्योंकि भारत डेवलप हो रहा है, आज नहीं तो कल डेवलप हो जाएगा, तो ये वो समय है। और डेवलपिंग कंट्री के साथ एक प्रकार से कहें कि डेवलप्ड जो कंट्री हो चुकी है, एक देश जो कि पूरा विकसित हो चुका है और एक देश जो विकास कर रहा है, ठीक है, इनके बीच में संबंध इसलिए होता है क्योंकि विकसित देश अपना एक प्रकार से क्षेत्र बढ़ा सकता है, ठीक है, अपना व्यापार सेक्टर बढ़ा सकता है विकास कर रहे देश के अंतर्गत। तो ये वो व्यवस्था। अब इसमें भारत की उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति, साथ ही उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका अमेरिका के लिए एक आवश्यक भागीदारी बनती है। ठीक है भाई, भारत में आर्थिक रूप से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, सैन्य रूप से डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये जो बढ़ रही है हमारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भारत की जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ, अमेरिका के लिए ये आवश्यक है, भागीदारी बनती है। अमेरिका की आवश्यक भागीदारी यहाँ पे बनती है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। ठीक है, आगे पॉइंट्स में हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट आता है आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उभरना। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एक कंट्री जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ठीक है,
और एक कंट्री जो कि डेवलपमेंट अभी कर रही है, ठीक है। तो इनके बीच में अच्छे संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि भाई देखिए, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हम भारत और अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में जो आप कह सकते हैं कि विकास हो रहा है वो भारत में भी आएगा, ठीक है। किस प्रकार से आएगा भाई, अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियां भारत में आ रही हैं, यहाँ पे निवेश भी कर रही हैं और यहाँ पे अपना काम भी चालू कर रही है, जिसके यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। और साथ के साथ भाई यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है और उस कंपनी का भी एक क्या बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है। तो सेम यही कि भारत एक बड़ा बाजार है, ठीक है, और आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं दोनों देशों के लिए आवश्यक है। यहाँ के लोग वहां सामान बेच सकते हैं, वहां के लोग यहाँ सामान बेच सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ते रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनी आप देख सकते हैं भारत में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं अपना, ठीक है, अपना वो बढ़ा रही है। और वहीं भारतीय भी कई ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली हम कहें या फिर अमेरिका में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये है कि पिछले कुछ दशकों में जो व्यापारिक संबंध है ना, व्यापार से रिलेटेड जो संबंध है वो बहुत लगातार तेजी से बढ़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण उद्योगों में दोनों देशों के बीच में सहयोग तेजी हुआ है, ठीक है। आईटी सेक्टर में तो कहें कि भारत के बहुत, एक प्रकार से कहें कि अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो टॉप लेवल पोस्ट हैं उसमें आईटी सेक्टर में भारतीय लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। यह है फिर सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, और साथ के साथ विनिर्माण, किसी वस्तु का द्वार से निर्माण करवाने की जो प्रोसेस है, उद्योगों, विनिर्माण जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसमें भी दोनों देश एक दूसरे का अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। भारत का घरेलू बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है, ठीक है। भारत का जो अपना बाजार है, जैसे कि भारत का अपना एक प्रकार से ना घरेलू बाजार, डोमेस्टिक जो मार्केट है, वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है और इसने अमेरिका कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत किया है। अमेरिकी निवेशकों और कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने में के लिए अनुकूल माहौल भी तैयार किया। अब भारत का जो बाजार है अगर वो बढ़ रहा है तो अन्य देशों के पास मौका है कि वो लोग भारत के जो बाजार है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपना अच्छा खासा मुनाफा निकालें, ठीक है। सेम यही है। तो अमेरिकी जो निवेशक इन्वेस्टर्स हैं और अमेरिकी जो कंपनी है वो भारत में आना चाहती हैं, ठीक है, यहाँ पे निवेश करना चाहती है या फिर यहाँ पे अपना जो व्यवस्था है वो चालू करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। तो इस चीज का ना माहौल भारत में तैयार हो रहा है। भारत के पास एक विशाल युवा जनसंख्या है जो दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है, ठीक है। दूसरा, भारत के पास यंग पावर है, ठीक है। हम कहें कि भाई युवा जनसंख्या है हम लोगों के पास, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या का जो पोर्शन है वो युवा है, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से ये है कि हर एक सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में हम बात करें, भारत के पास अच्छे युवा हैं जो कि काम कर सकते हैं और उस सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं। तो अन्य देशों को ये पता है कि भाई भारत में एक प्रकार होता है कि भाई मैन पावर है भारत के पास, तो वो लोग यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं ताकि मैन पावर की यहाँ पे कोई कमी ना हो, तो इस देश में आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट आता है सामरिक सहयोग। अमेरिका के लिए भारत न केवल एक आर्थिक साझेदार है बल्कि यह सामरिक साझेदारी भी है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत ने एशिया में एक नए शक्ति संतुलन की आवश्यकता को जन्म दिया। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और सहयोग इसे बदलते परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए क्या है कि अब आर्थिक रूप से तो साझेदारी हो ही रही है, दूसरा सामरिक रूप से भी साझेदारी है। किस प्रकार से, क्योंकि देखिए चीन जो है वो सैन्य पावर और आर्थिक पावर दोनों से ना एशिया में अलग ही लेवल पर चल रहा है, ठीक है, वो एकदम टॉप पे हो रहा है। तो यह बात है। अब शक्ति संतुलन की आवश्यकता को जन्म दिया, ठीक है, क्योंकि जब आगे बढ़ रहा है तो चीन की पावर होगी, तो इस जगह पे भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब भारत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तभी शक्ति संतुलन होगा। नहीं तो एक देश के पास पूरी पावर होगी तो वो अन्य देशों को दबाएगा, ठीक है। तो इस चीज को संतुलित करने के लिए भारत को आगे आना होगा, तो शक्ति संतुलन की आवश्यकता को जन्म दिया। अमेरिका और भारत के बीच में जो रक्षा और सुरक्षा के सहयोग हो रहे, इस चीज ने बढ़ते परिदृश्य को महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। बढ़ते परिदृश्य में ये चीज क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। आगे देखें, भारत ने अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते किए, ठीक है। भारत ने अपने जो सामरिक समझौते हैं उनको मजबूत करने के लिए क्या क्या करा, जिसमें आता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, LEMOA, एक ये वाला वो करा था, एक प्रकार से हम कहीं समझौता, ठीक है। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, CASA, ठीक है, ये किया करा था। इन समझौते ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई दी थी, ठीक है। ये जो समझौते किए गए थे, जो मैंने आपको नाम बताया, इन्होंने क्या करा, जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, एक प्रकार से रक्षा का जो सहयोग है, इसमें अलग ही ऊंचाई दी। दोनों देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास में भी भाग लिया, और जो भारत अमेरिका के बढ़ते सामरिक संबंधों का एक मुख्य उदाहरण है, ठीक है। फिर दोनों देश, जिसमें अमेरिका और भारत आता है, इन दोनों ने क्या करा था, मालाबार नौसेना जो अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस होती है, इस चीज में भी भाग लिया था, ठीक है।
तो इस चीज से क्या हुआ कि भाई इस चीज से दिखाई देते हैं भारत और अमेरिका के संबंध क्या हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, और ये उनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक। तीसरा पॉइंट आता है चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई सामरिक सहयोग हो रहा है किसका, अमेरिका और भारत का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव से क्या है, चिंतित है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और दक्षिणी चीन सागर में उसकी आक्रामक नीतियां एशिया में बढ़ते संतुलन को बदल रही है। ठीक है, देखिए चीन के द्वारा दो चीजें लाई गई, एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है। दूसरा दक्षिणी चीन सागर में क्या कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर में वो अपनी आक्रामक जो गतिविधियां होती है या नीतियां होती है वो बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एशिया में जो शक्ति संतुलन है वो चेंज हो रहा है। भारत जो चीन के साथ सीमा विवाद का सामना कर रहा है, अमेरिका के साथ मिल कर इसे चुनौतियों का सामना करना चाहता है। ठीक है, भारत क्या कर रहा है, चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो चल रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा है जहाँ पे, या फिर हम कहें पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही उस जगह को लेकर सीमा विवाद है भारत का चीन के साथ। ठीक है, तो अमेरिका के साथ भारत क्या चाहता है, अमेरिका के साथ मिलकर ये जो चुनौती है इसका सामना करना चाहता है। अमेरिका ने भारत को अपने सामरिक सहयोग के रूप में देखा है, जो एशिया में चीन के बढ़ते प्रभावों का संतुलन बना सकता है। ठीक है, भारत ने क्या करा, अमेरिका को एक प्रकार से सामरिक सहयोग कि भाई ये मेरा सहयोग करेगा, ठीक है, इसके रूप में देखा है, जो कि एशिया में जो चीन की बढ़ती प्रभाव हो रहा है उस चीज को संतुलन करने के लिए। ठीक है, क्वाड QUAD जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देश चीन के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड जो है वहां पे बहुपक्षीय बहुपक्षीय मंच मतलब एक मंच जहाँ पे कई सारे देश एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो वो बहुपक्षीय मंच पर अमेरिका और भारत दोनों चीन के खिलाफ क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं मिलकर। अमेरिका के लिए भारत एक ऐसा साथी है जो एशिया में स्थिरता बनाए रखने और चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। ठीक है, अमेरिका के लिए भारत एक ऐसा आप कह सकते हैं कि साथी है या देश है जो कि एशिया में, क्योंकि चीन और भारत एशिया के अंतर्गत आते हैं, तो एशिया में चीन का जो आप कह सकते हैं ना कि आक्रामकता बढ़ रही है या फिर उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका मानता है भारत एक देश है जो कि चीन का मुकाबला कर सकता है, तो ये उसमें उसकी मदद करेगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आता है रक्षा और सुरक्षा संबंध। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। समय के साथ साथ देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा के संबंध है, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें काफी अच्छी खासी प्रगति हुई है, आगे बढ़े हैं हम लोगों के संबंध। अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, अमेरिका क्या बन गया है, भारत का रक्षा अ, उपकरण, मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब भारत अपनी सेफ्टी के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं उसमें कई सारी चीजें अमेरिका से भी लेता है, जिसमें उन्नत हथियार आ जाते हैं। ठीक है, हथियार प्रणाली आ जाती है, फिर सैन्य विमान आ जाते हैं, और फिर अन्य रक्षा उपकरण शामिल है। 2008 में दोनों देशों के बीच हुए नागरिक परमाणु समझौते ने रक्षा और परमाणु सहयोग को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, फिर 2008 में क्या हुआ, 2008 में दोनों देश अमेरिका और भारत के बीच में नागरिक परमाणु समझौता हुआ, और जिसने क्या करा, रक्षा और जो परमाणु सहयोग है एक दूसरे का, उस राह में एक नई दिशा दी थी। भारत के लिए अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग न केवल चीन के खिलाफ एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है, बल्कि यह उसकी खुद की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करता है। ठीक है, भारत का क्या है, भारत के लिए अमेरिका के साथ, मतलब भारत के लिए अमेरिका के साथ जो संबंध बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है, साथ रक्षा सहयोग, ना केवल चीन के खिलाफ, मतलब सिंपल सी बात है कि भारत जो सामान खरीद रहा है या अपने आप को पावरफुल बना रहा है, केवल इसलिए नहीं कि चीन के खिलाफ वो अपना संतुलन बनाए रखे एशिया के अंतर्गत, बल्कि खुद की भी शक्ति बढ़ा सके इन फ्यूचर। चीन को छोड़कर अन्य देश भी अगर किसी के साथ, भारत के साथ अगर उसकी अनबन होती है, तो भारत इतना पावरफुल हो कि जो भी चीजें हों उसको मैं सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। अमेरिका के साथ किए गए रक्षा समझौते ने भारत की सैन्य क्षमताओं को एक नई दिशा दी, जिसमें वह अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, अमेरिका के साथ समझौते हुए हैं भारत के रक्षा को लेकर, जिसमें क्या है कि भाई भारत अपने आप को पावरफुल बना रहा है। आगे बढ़े पांचवें पॉइंट की तरफ, रणनीतिक गठजोड़ और बहुपक्षीय सहयोग। भारत और अमेरिका का सहयोग केवल द्विपक्षीय स्तर तक सीमित नहीं है। ठीक है, मतलब दो पक्षों के तक सीमित नहीं है,
दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय मंचों पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम केवल इंडिविजुअली, जैसे हम कहें इंडिविजुअली कि भारत और अमेरिका का एक दूसरे के साथ संबंध है, नहीं। ये दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कई अन्य देश भी बैठे हैं, जैसे कि बहुपक्षीय मंच या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन WTO और G20 जैसे मंचों पर भारत और अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया या फिर विश्व व्यापार संगठन हो गया या G20 समिट हो गए, ऐसे जो मंच है, यहाँ पे भारत और अमेरिका ने कई ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे का साथ दिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से कैसे हैं, दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा हो गया, इस पे एक दूसरे का वो काफी हद तक साथ देते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक रणनीति का विकास भी सामरिक महत्व रखता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इंडो पैसिफिक जो रणनीतिक विकास हुआ है, इसका महत्वपूर्ण कारण कहें या फिर महत्वपूर्ण उद्देश्य कहें हम लोग, उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो क्षेत्र है उसमें शांति बनी रहे, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिले, इसके लिए काम किया जाए। अमेरिका ने इस क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा और दोनों देशों ने मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नए कदम, जो कई कदम है वो उठाए थे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने देखा कि भाई भारत ये जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है, इस क्षेत्र में जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं, उसको काफी अच्छे से मेंटेन करता है, इस नजरिए से देखा। ठीक है, और कई जो सुरक्षा चुनौतियां उसका सामना करने के लिए कई जो कदम है वो भी उठाए थे दोनों देशों ने मिलकर। छठा पॉइंट आता है वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका। भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बड़े वैश्विक संदर्भ में देखता है। भारत का उद्देश्य वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका को मजबूत बना करना है। ठीक है, भारत का उद्देश्य क्या है कि वैश्विक नेतृत्व, जब विश्व का नेतृत्व किया जाए तो अगर भारत के ऊपर ये चीज हो तो भारत उसके लिए मजबूत हो। तो ये इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिका के लिए भारत का उभरता वैश्विक नेता बनना फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर ऐसे समय जब चीन और रूस जैसी शक्तियां वैश्विक स्तर पर चुनौती दे रही हो। ठीक है, अमेरिका के लिए एक चीज ये भी फायदेमंद बताई गई है कि भाई अगर भारत एक प्रकार से वैश्विक स्तर पर, मतलब ग्लोबली लेवल पर जो वैश्विक नेता के रूप में अगर उभर कर सामने आता है तो ये अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस समय जो कि अभी का समय है, हम बात करें चीन और जो रूस है, वो वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उन्हें भारत चुनौती दे सकता है, इसीलिए भारत का उभरना एक आवश्यक चीज है। भारत अमेरिका सहयोग ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, भारत और जो अमेरिका का सहयोग है, इस सहयोग ने जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आतंकवाद, फिर साइबर सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है, इन मुद्दों पर काफी अच्छे से प्रगति करी है। दोनों देशों ने इन मुद्दों पर मिलकर काम किया और वैश्विक चुनौतियों का समर्थन करने के लिए एक साथ कदम उठाए, सॉरी, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ जो कदम है वो उठाए थे दोनों देशों ने मिलकर। ठीक है, कि भाई आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश साथ में लड़ेंगे, फिर साइबर सुरक्षा के खिलाफ दोनों देश साथ में लड़ेंगे, साथ के साथ वैश्विक जो स्वास्थ्य है इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे निष्कर्ष की बात करते हैं इस टॉपिक की, तो अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प है बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहां चीन और रूस जैसी महाशक्तियां उभर रही हैं। भारत अमेरिका के लिए भरोसेमंद और मजबूत साझेदार बन रहा है। ठीक है, क्या है कि वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो आज के टाइम में चीन और रूस जो है वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इस समय भारत का अमेरिका के लिए, ठीक है, एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार बन सकता है। भारत क्या बन सकता है अमेरिका के लिए, भाई एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार बन सकता है कि भाई ये भारत एक प्रकार से कहें कि चीन के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, उससे जो चुनौतियां हैं उसे भी फेस कर सकता है। इसलिए भारत की आर्थिक, सामरिक और वैश्विक नेतृत्व की क्षमताओं ने इसे अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है और दोनों देशों के बीच संबंध आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होने की संभावना है। ठीक है, जैसे अभी करंट स्टेट है तो एक प्रकार से ये कहें कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे, क्योंकि एशिया में भारत फिर दूसरी महाशक्ति होगी चीन को छोड़कर, ठीक है, जो कि अमेरिका के साथ जुड़ी भी होगी और एक प्रकार से कहें अमेरिका के साथ साझेदारी में भी होगी। ठीक है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वो मेनली भारत जो है वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के बारे में जो संबंध थे वो खत्म हो जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक चालू होता है भारत और रूस के संबंध।